नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 टू लेके 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें बतानी है। तो ये 1 टू लेके 14 तक। तो आर सच दैट ए टू ए, तो एक्स वाई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y कितना आ गया 1 इंटू 3 तो 3। x की वैल्यू 2 पुट की तो y 6, 3 की तो 9, 4 की तो 12, 5 करेंगे तो 15। वो ए में नहीं है क्योंकि फंक्शन ए टू ए है। हाँ, हमारा रिलेशन ए टू ए है तो 15 इसमें नहीं है, तो बस 4 12 तक ही आएगा। अब इसका डोमेन क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है ये हमारा डोमेन 1 2 3 4, और जो सेकंड एलिमेंट का सेट है 3 6 9 12 ये हमारी रेंज। और कोडोमेन पूरा बी की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या है ए की, तो पूरा सेट ए इज़ द कोडोमेन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर। एक रिलेशन आर जो है सेट एन पर नेचुरल नंबर पर है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस के 5। एक्स इन इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स नेचुरल नंबर है, इट मीन्स 1 2 3, क्योंकि ये 4 से लेस देन है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 होगा। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रूस्टर फॉर्म। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। इसे रूस्टर फॉर्म में लिखना है और इसका डोमेन और रेंज लिखना है। एन टू एन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, तो x की वैल्यू 1 2 3। x की वैल्यू 1 ली तो y आ गया 1 प्लस 5 6। x की वैल्यू 2 ली तो y 7, 3 ली तो 8। तो इसका डोमेन बताना था। डोमेन हो गया x कोऑर्डिनेट 1 2 3 एंड रेंज हो गया ये 6 7 8, सेकेंड एलिमेंट का सेट यानी कि 6 7 8 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा 3। ए सेट है 1 2 3 5 एंड बी है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। राइट आर इन द रूस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, पी एलिमेंट क्यू एलिमेंट। पी के एलिमेंट से देखिए 5 है तो इसकी इमेज 3 है, 6 की इमेज 4, 7 की इमेज 5, यानी कि इससे 2 लेस देन है। तो 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड 4 इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड 5 इक्वल टू 7 माइनस 2। तो ये रिलेशन बना एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड 4 एक्स इक्वल टू 5 6 7। एक्स की वैल्यू जो है वो 5 6 एंड 7 है। तो रिलेशन बना ये हमारा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें बनाना है ये रोस्टर फॉर्म में। तो हम लिख देंगे 5 3 का ऑर्डर पेयर, 6 4 का ऑर्डर पेयर एंड 7 5 का ऑर्डर पेयर। अब इसका डोमेन बताना है तो डोमेन होगा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट यानी कि 5 6 7, और रेंज होगी सेकंड एलिमेंट का सेट 3 4 एंड 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट है 1 2 3 4 6 एंड आर इज द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी जो है बी एलिमेंट सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो डिविजिबल है फर्स्ट वाले से। इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बताना है और रेंज बतानी है। तो क्या होगा, ये भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा और किस तरह का सबसेट, जिसमें बी जो है वो ए से डिविजिबल होगा। तो 1 1 1 2 1 से हर एक डिविजिबल होगा, 1 3 1 4 1 6, 1 के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 6 आएगा, 1 4 के बाद 1 6। अब होगा 2 से ओनली 2 डिविजिबल होगा, 4 एंड 6, तो 2 2 2 4 2 6। 3 से 3 3 एंड 3 6, क्योंकि 3 से 3 डिविजिबल है एंड 6 डिविजिबल है, तो 3 3 3 6। 4 से 4 ही डिविजिबल होगा तो 4 4, 6 से 6 डिविजिबल होगा तो 6 6। ये आपका आर कंप्लीट। अब इसका डोमेन बताना है तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है,
और रेंज भी 1 है, 2 है, 3, 4, 6। तो रेंज और डोमेन दोनों इक्वल हैं और दोनों गिवन सेट ए के ही इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका डोमेन और रेंज हमें बताना है। तो आर गिवन है एक्स और एक्स प्लस के 5 का ऑर्डर पेयर और एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो एक्स की वैल्यू 0 जब ली तो ये कितना आया, 0 प्लस के 5 तो 5, तो 0 की इमेज 5। एक्स की वैल्यू 1 तो इसकी इमेज 1 प्लस 5 6। एक्स की वैल्यू 2 तो इमेज 7। एक्स की वैल्यू 3 तो इमेज 3 और 5 कितनी 8। एक्स की वैल्यू 4 तो इमेज आ गई 4 प्लस 5 9। एक्स की वैल्यू 5 तो इमेज आ गई 5 प्लस 5 10। ये आपका रिलेशन कंप्लीट। अब इसका डोमेन बताना है, तो डोमेन होगा फर्स्ट एलिमेंट का सेट ऑर्डर पेयर के, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। और रेंज होगी सेकंड एलिमेंट का सेट यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर एक्स और एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस दैन 10 इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स की वैल्यू जो है वो प्राइम नंबर है लेस दैन 10। तो 10 से लेस दैन प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5, 7। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 नहीं आएगा। सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2, तो 2, 3, 5, 7। 9 भी नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू हो गई 2, 3, 5, 7। एक्स की वैल्यू पुट की तो 2 की इमेज मिली, 2 का क्यूब 8। एक्स की वैल्यू 3, 3 का क्यूब 27। एक्स की वैल्यू 5, 5 का क्यूब 125। एक्स की वैल्यू 7, इसकी इमेज 7 का क्यूब 343। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। इसे रोस्टर फॉर्म में बताना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट है एक्स वाई जेड एंड बी है 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कितने रिलेशन होंगे, जितने इसके सबसेट होंगे उतने इसके रिलेशन होंगे। तो ए में एलिमेंट है एक्स वाई जेड, तो कितना इसका कार्डिनल नंबर ए का 3। बी में है 2, 1 और 2, तो इसका कार्डिनल नंबर 2। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने कार्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इट मीन्स ये हुआ 3 × 2 यानी कि 6। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी के, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो कितने रिलेशन बनेंगे ए टू बी में, बनेंगे हमारे 64, जितने इसके सबसेट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आर बी द रिलेशन ऑन जेड इंटीजर पर है डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी का ऑर्डर पेयर एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब किसी भी इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही मिलेगा और हम इसमें ए बी पुट करेंगे तो इसका डोमेन तो टोटल जेड ही हुआ यानी कि सारे इंटीजर्स का सेट, एंड रेंज भी इसकी ए माइनस बी किन्हीं भी इंटीजर्स का डिफरेंस क्या मिलेगा, इंटीजर, तो इसकी रेंज भी जेड ही हो गई यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।